कंस की चिंता बढ़ गई, अपने लोगों को बुलाया, चाणूर, मुष्टिक, बक आदि को बुला के चर्चा किया कि क्या करें, हमारा काल कहीं पैदा हुआ है। उस अष्टभुजा देवी ने हमें बताया और उसने कहा है कि कहीं पैदा हुआ है। तो बकासुर ने कहा कि आप चिंता न करें, मेरी बहन का नाम पूतना है और ये पुत्रों को ले जाने में बड़ी कुशल है। इसको बालकों को मारने का विशेष प्रशिक्षण मिला हुआ है, इसलिए दुधमुहे बालक को मारने में इसे तनिक भी दया नहीं आती। पूतना बाल घातिनी, आप आदेश दें 10 दिन के अंदर, अभी तो चौथा 5वां दिन है, 10 दिन के अंदर आगे पीछे जितने भी बालक होंगे मेरी बहन पूतना सबको मार डालेगी, आपका कांटा खत्म हो जाएगा, आप चैन की नींद सोइए। कंस ने पूतना का आह्वान किया, पान का बीरा दिया। पूतना ने कहा कि महाराज आपका काल समाप्त हो गया, कोई भी हो मेरे हाथों मारा जाएगा। अच्छा, ये भूत प्रेत पिशाच राक्षसियां डाकिनी शाकिनी वहीं पर प्रभाव डालती हैं, उसी जगह पर इनका प्रभाव पड़ता है जहां भगवान के नाम रूप गुण का कीर्तन नहीं होता, जहां रक्षा का विधान नहीं होता है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र ही। पैशाचिक शक्तियां वहीं पर बाधा खड़ी करती हैं जहां भगवान का स्मरण नहीं होता और रक्षा का विधान नहीं किया जाता। पूतना आकाश मार्ग से होते हुए बहुत से बालकों को जो 10 दिन के अंदर के हैं मारती हुई और गोकुल में आ गई। गोकुल में पालने में लाला पड़े हुए हैं, भारी भीड़ है। मैया यशोदा आने जाने वाले लोगों के स्वागत सत्कार में लगी हैं और इसी बीच में पूतना नागरिक युवती का रूप बना करके सज धज करके आई है। उसने सिर पर सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, रेशमी साड़ी चमचमाती पहन रखी है, शरीर में दिव्य आभूषण है, हाथ में कमल का फूल लेके घुमाते हुए आ रही है। देखने में लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी ही अपने पति नारायण का दर्शन करने आ रही है। असम्मता भोज करेण रूपिणीम गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। गोपियों को लगा कि इस बालक का दर्शन करने कोई विशिष्ट स्त्री आई है और भगवान जान गए कि ये तो हमको मारने के लिए आई है, इसलिए पालने में पड़े हुए नेत्र बंद कर लिए। क्योंकि पूतना बच्चों को मारने वाली बड़ी प्रचंड ग्रह है, इसलिए विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। भगवान चराचर जगत की आत्मा है, चींटी से लेके हाथी पर्यंत सब में भगवान है। चर अचर जड़ चेतन सबके नियंता, सबकी आत्मा भगवान है। तुलसीदास जी ने तो जड़ चेतन सबके लिए कह दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भज ही जीवते धन्य। जो चेतन कह जड़ कर दे, जो चलता फिरता व्यक्ति है उसको पत्थर बना दे, और जड़ ही करई चैतन्य, और पत्थर को चेतन कर दे। ऐसे समर्थ अगर कोई है तो श्री राम रघुनाथ श्री कृष्ण है। इसलिए उनके भजन करने वाले धन्य हैं कि सर्व समर्थ परमात्मा की शरण ग्रहण किए। भगवान चराचर जगत की आत्मा है। पूतना आ गई और सबके देखते हुए उसने भगवान को गोद में उठा लिया।
दो चार स्त्रियां देखी तो कोई रोका टोका नहीं कि कोई विशिष्ट है। यशोदा जी आओ भगत में लगी है, मैया को लगा किसी की परिचित होगी। नंद बाबा तो थे ही नहीं, वो तो मथुरापुरी गए हैं। पूतना बालक को गोद में लेकर के भगवान को चल दी। भगवान नेत्र बंद किए हैं क्योंकि ये राक्षसी है और सुंदर स्त्री का रूप बनाई है। अगर मेरी नजर पड़ेगी तो इसकी माया खत्म हो जाएगी, और अगर ये राक्षसी रूप में प्रकट होगी तो लोग डर जाएंगे, सारी गोपियां रंग में भंग हो जाएगा। यहां बधाई गाई जा रही, उत्सव हो रहा, ही राक्षसी घुस गई। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर रखा है। दूसरी बात यह है कि आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। भगवान गोलोक धाम छोड़ करके मक्खन मिश्री खाने ब्रज में आए हैं, और ये पापिनी पहले ही भगवान को जहर पिलाने आ गई। तो जब बालक को कोई कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, चाहे हम आप पीते हैं तो आंख मूंद के सर से कई बार में पी जाते हैं, तो आंख बंद करके ही पिया जाता है। तो ठाकुर ने सोचा कि ये मां की तरह से दूध पिलाने आई है जहर लगा के, तो आंख मूंद करके इसका जहर पिएंगे और देख लेंगे तो डर जाएगी। तो भगवान नेत्र बंद किए। सूर्य चंद्रमा ने कहा कि ये पापिनी भगवान को मारने आई है, तो इसको गति नहीं मिलनी चाहिए, न सूर्य मार्ग से ये मर के जाए, न चंद्र मार्ग से ये नरक में जाए। तो भगवान नेत्र बंद किए हैं। दूसरे नेत्र बंद करके भगवान ये भी देख रहे हैं कि इस पापिनी पूतना ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है कि नहीं। अगर मेरे पास आई है तो पूतना ने निश्चित ही कोई न कोई पुण्य किया है, चाहे हिंसा के भाव से, चाहे प्रेम भाव से, किसी भाव से कोई भगवान के पास अगर जाता है तो कहीं न कहीं उसके जीवन में किसी जन्म का पुण्य है, नहीं तो भगवान की समीपता नहीं मिल सकती है। भगवान के पास में जाने का निश्चित ही कारण हो सकता है कोई। तो पूतना भगवान के पास आई, इससे यह लग रहा है भगवान नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि पूतना ने पूर्व जन्म में कुछ किया है कि नहीं, इस जन्म में साधन किया है कि नहीं, हमसे मिलने के लिए आई है, तो इसके प्रारब्ध पूर्व जन्म को देखें। इसीलिए भी भगवान नेत्र बंद किए। पूतना गोद में लेके आकाश में चली गई। मैया यशोदा मूर्छित होके गिर पड़ी। जल के छींटे दिए जाने लगे क्योंकि राक्षसी लाला को लेकर भाग गई। जो इतनी सुंदर स्त्री थी वो वास्तव में राक्षसी थी। आकाश में जाकर पूतना ने अपना विशाल शरीर प्रकट किया है, राक्षसी शरीर प्रकट किया, और लाला को दूध पिलाने के लिए उनके मुख में स्तन डाल दिया। तो भगवान तो दूध दही पीने खाने के लिए ही आए हैं, लेकिन उनको क्या मालूम था कि प्रथम ही ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही दिन हमको जहर पीने को मिलेगा। जन्म लिए हुए अभी आज भगवान का छठा दिन है, और छठी के दिन ही पूतना आ गई। कोई भी बालक जन्म लेता है, चाहे ठाकुर जी का जन्म हो, हमारे यहाँ रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, हनुमान जयंती हो, तो उनकी छठी मनाई जाती है। छठे दिन भोज भंडारा करके मंगला शासन किया जाता है, देवताओं से प्रार्थना स्तुति की जाती है। छठी क्यों मनाई जाती है आप लोग जानिए कि छठे दिन बालक की छठी। अभी तो बालक सूतिका गृह में है, 10 दिन बाद शुद्धि होती है, तो छठे दिन छठी मनाने का क्या मतलब है। छठवें दिन बालक के जन्म लेने के छठे दिन विधाता उसका भाग्य लेखन करते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, आगे इसका जीवन क्या होगा। तो छठे दिन षष्ठी की अधिष्ठान आते हैं और उस जीव का भाग्य लेखन विधाता के माध्यम से होता है, इसका प्रारब्ध जीवन कैसा होगा।
तो सभी लोग मंगल बनाते हैं कि ये बालक का जीवन शुभ हो, बालिका का जीवन मंगलमय हो, इसके जीवन में विसंगतियां न आवे, अनुकूलता रहे, सुख रहे। इस भावना से छठी मनाई जाती है, मंगल कामना की जाती। अरे भाई, कोई आप पर बहुत नाराज है और आपके पास आया कुछ बिगड़ करके बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही आपने उनको साष्टांग प्रणाम किया, माला पहनाया, चंदन लगाया, उनको बैठने को आसन दिया, मीठा पवाया, तो जो बिगड़ के क्रोध करके कुछ कहने आए थे उनका क्रोध कम से कम 50% कम हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा स्वागत कर रहा। तो हम लोग छठी के दिन भगवान का, बालक का मंगला शासन करते हैं कि विधाता अनुकूल हो, इस बालक का जीवन शुभ हो। तो छठे दिन पूतना आ गई, ये भी विडंबना है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का जन्मदिन मनाना चाहिए। मनुष्य का जन्मदिन मनाना शास्त्र सम्मत नहीं है। किस लिए मनाया जाएगा? संसार में आना ही तो सबसे बड़ा कष्ट है, दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। सब लोग चाहते हैं कि संसार से छुटकारा मिले और भगवान के धाम जाए। मर जाते हैं तो लिखते हैं स्वर्गीय फलाना बाबू। तो जब तुम स्वर्ग के है हो ही, स्वर्ग चले ही गए, तो पृथ्वी पर क्या करने आए? उसके लिए खुशी क्यों मना रहे हैं? यहां तो संसार में आओगे तो माया के चक्कर में पड़ करके पाप पुण्य दोष गुण सब होंगे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि शरीर से छुटकारा मिले। तो जन्म लेने का उत्सव हमारे यहां सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। जो दिव्य विभूतियां हैं, जो महापुरुष हैं, भगवान के अंशावतार हैं, कलावतार हैं, उन्हीं के अवतार का दिन मनाया जाता है। भगवान श्री राम श्री कृष्ण का जन्मदिन जयंती रूप में मनाया जाता है। भगवान शंकराचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये आचार्य भगवान के विभूति अवतार हैं। इनके अवतार का मंगल मनाया जाता है। लेकिन भगवान कब गए, आचार्य कब गए, उनके जाने की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। और मनुष्य की पुण्यतिथि मनाई जाती है कि आज इसी के दिन हमारे पिताजी शरीर छोड़े थे, ये हमारे घर में आज मान है, शुभ काम नहीं करेंगे। ये पुण्य तिथि है। उस दिन 10 ब्राह्मण को भोजन कराया, उस दिन पिंड श्राद्ध तर्पण दिया, क्योंकि ये संसार से छुटकारा पाए, इनका उद्धार हो। संसार में आने का हर्ष किस बात का? जाने का हर्ष होना चाहिए सामान्य मनुष्य के लिए। आने का हर्ष तो भगवान का है। आप कोई हाथ उठा के बतावे कि भगवान किस तारीख को, किस घड़ी में, किस दिन अयोध्या से अपने साकेत धाम गए, कोई पता नहीं है। लेकिन किस दिन आए ये सबको मालूम है। हम लोगों के यहाँ संतों में अपने आचार्य और गुरु की पुण्य तिथि मनाई जाती है। जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन उत्सव होता है कि संसार से छुटकारा पाए। तो भगवान तो जगत कल्याण के लिए आए और पूतना मारने के लिए आ गई। और छठे दिन आई है, षष्ठी का दिन है। भगवान के मुख में कालकूट विष लगा हुआ स्तन डाल दिया। भगवान पूतना का दूध पीने लगे और विष भी लगा था। तो शंकर जी का स्मरण किया कि विष पीने का स्वभाव आपका है, आप विष पीजिए, हम दूध पिएंगे। शंकर जी ने कहा कि हम ही मिले हैं आपको विष पिलाने के लिए। एक बार तो देवताओं पर संकट आया तो हम पी लिए। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। भगवान को तो मारने की कल्पना करना ही असंभव है, इसे संभव ही नहीं। और भगवान ने कहा कि विष हम नहीं पिएंगे, हम तो माखन मिश्री खाए और आपका विष पीने का अभ्यास है। अरे भाई, आपके पास विष वालों की भीड़ लगी है। गले में 1000 मुख वाले शेष जी हैं जो जहर
जिनके मुख में भरा। तो शेष जी आपके गले में, आपके एक पुत्र हैं और उन पुत्र का नाम षडानन है। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। मोर भी सर्प को खा जाता है, इतने विषैले को। आपकी पत्नी है, उनका वाहन शेर है, वो भी खूंखार है। आपके एक चेला दशानन है, 10 मुंह वाला है। आप स्वयं पंचानन है, 5 मुंह वाले। गले में आपके सहसानन है। तो आपके यहां सब ऊट पटांग काम चल जाएगा। लेकिन हमको तो माखन मिश्री पाने आए हैं। पूतना का विष आप पीजिए, दूध हम पिए। अच्छा, शंकर जी को ही क्यों विष पीने के लिए स्मरण करता है कोई? इसलिए कि भगवान शंकर ने राम नाम रूपी अमृत पी रखा है। इसलिए जब कालकूट विष पिए समुद्र मंथन में, तो वो विष शंकर जी ने पी लिया। एक चुल्लू में संकल्प किया, चला गया और मुख के नीचे कंठ में आके जल के राख हो गया। क्योंकि उनकी हृदय में राम नाम की अग्नि जल रही थी। राम नाम अग्नि का बीज है। तो ज्यों ही कंठ से नीचे आया तो राम नाम के प्रभाव से जल के राख हो गया। राख नीली होती है, तो शंकर जी का नाम नीलकंठ हो गया। एक रोआ भी भगवान शंकर का नहीं जला। क्यों? कि श्री राम नामामृत मंत्र बीजम। श्री राम नाम जो अमृत का बीज मंत्र है, संजीवनी चेत मनसि प्रविष्टा। तो हालाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विशताम कुतो भी। शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा कोई पिएगा तो जय सिया राम हो जाएगा। भगवान पूतना का दूध पीने लगे। अथवा ये भी अर्थ भाव से निकलता है। दूसरा अर्थ ये भी है कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिवत। भगवान ने पूतना के दोनों स्तन को बलपूर्वक पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम, गाढ़ माने बलपूर्वक पकड़ लिया। स्तनाभ्याम प्रपीड्य, और प्राण के साथ क्रोध करके उसका प्राण भी, दूध भी, प्राण भी पीने लगे। लेकिन पीने समय वो बालक नहीं है, भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंदलाल दूध नहीं पी रहे हैं, वसुदेव लाल दूध नहीं पी रहे हैं। गाढ़व कराभ्याम भगवान प्रपीड्यता, तो भगवान है। तो भगवान पूतना का अगर दूध पिएंगे तो उन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुगी भगवान पर विष का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नारायण पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? कि जिस समुद्र और उसी समुद्र से विष प्रकट हुआ और उसी समुद्र में भगवान सोते हैं। जिस समुद्र से विष निकला भगवान उसी समुद्र में सोते हैं, तो उन पर विष का क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरी बात यह है, भगवान का श्री विग्रह निज इच्छा निर्मित तनु है और साथ ही अमृतमय है। भगवान का सारा विग्रह शरीर अमृतमय है। मानधाता जब प्रकट हुए तो पिता के पेट फाड़ने से वो प्रकट हुए, मां से नहीं प्रकट हुए, तो उनको दूध कौन पिलाएगा बालक के जीवन के लिए? तो इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली सूर्य वंश के उस बालक के मुख में डाल दिया। इंद्र की तर्जनी अंगुली से सदा अमृत टपकता रहता है, तो मुख में डाल दिया तो बालक उनकी तर्जनी अंगुली चाट करके मां के दूध का सुख पा गया, नहीं मरा, बच गया, मानधाता राजा हुए। तो जब इंद्र के तर्जनी अंगुली से अमृत टपकता है, तो इंद्र जिनकी शरण में संकट में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तो इंद्र को भी सुख देने वाले भगवान हैं। तो उनका तो श्री विग्रह ही अमृतमय है। इंद्र की तो तर्जनी अंगुली से अमृत टपकता है,
स्वर्ग के देवता हैं, लेकिन भगवान का सारा शरीर अमृतमय है, इसलिए वहां काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान पूतना का स्तन पकड़कर दूध पीने लगे और थोड़ी देर में सब दूध पी गए। यद्यपि पूतना का शरीर 6 कोस लंबा चौड़ा है, लेकिन भगवान बड़े छोटे हैं, लेकिन जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। पूतना को पता ही नहीं चला, वो सोची 100 ग्राम 50 ग्राम दूध पिएंगे, और परमात्मा जब उसका दूध पीने लगे तो दूध के साथ प्राण भी पीने लगे। आजकल बड़ी बड़ी गौशालाओं में मशीन लगाई जाती है और मशीन से ही गाय का दूध दुहा जाता, और दुहने वाला अगर थोड़ी सी देर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो खून भी चूसने लगती है मशीन। हम लोग तो देखे हैं, इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो भगवान पूतना का दूध तो पी ही गए, अब दूध जब उसके पास कम हो गया और इनका पेट भरा नहीं, तो प्राण भी पीने लगे, तो हाथ पैर पटकने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे मुंच मुंच, हमें मुक्त कर दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा कि हम तो पकड़े नहीं, तुम ही पिलाने आई हो, उठा के ले आई हो, तो तुम पिला रही हो तो पेट तो भर के पिलाओ। तुम्हारे पास अपार दूध होगा और हमारा पेट अभी भरा ही नहीं। भगवान को तृप्त कर सकता है जीव, जीव में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को वो तृप्त कर सके। क्यों? कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं। तो पूतना का दूध भी पी गए, प्राण भी पी गए। भगवान ने यह बताया कि जो हमको दूध पिला देता है, चाहे वो भाव से पिलावे या कुभाव से पिलावे, अगर किसी का हम दूध पी लेते हैं तो उसे फिर संसार में दूध पिलाने लायक नहीं छोड़ते। अगर हमने किसी का दुग्ध पान कर लिया तो फिर वो संसार में दुग्ध पिलाने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि फिर उसका जन्म होगा नहीं, और जब जन्म नहीं होगा तो दूध पिलाने का अवसर नहीं आएगा। भगवान जिस भाग्यशालिनी के दुग्ध पान कर लेंगे, चाहे पापिनी के ही कर लें, पुनः उसको जन्म लेकर किसी सामान्य मनुष्य को, राक्षस को दूध पिलाना पड़े, तो भगवान के पीने का लाभ ही क्या हुआ? किसी भी भाव से अगर ठाकुर जी ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो फिर संसार में आना जाना पड़े, ये तो दुर्भाग्य है। इसलिए भगवान ने कहा अब हमें पिला दो, जिससे संसार में तुमको आना न पड़े और न इस दूध पिलाने के चक्कर में राक्षस, मानव, पशु पक्षी शरीर मिले। उसका प्राण भी पी गए, हाथ पैर पटकती हुई गिर पड़ी भूमि पर। 6 कोस लंबे क्षेत्र में गिरी, ग्वाल बाल गए, देखा मर गई है, उठा के ले आए, मैया की गोद में लाला को दिया। यशोदा जी के शरीर में चेतना आई, पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े काट करके जला दिया गया। बड़ी दिव्य सुगंध सारे ब्रज में फैल गई, क्योंकि भगवान ने जिस वस्तु का भोग लगा दिया हो दिव्य होती है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, नाराज होने की बात नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं घूमने, कथा वार्ता करने, तो जिनके यहां जाते हैं वो बेचारे अपनी ओर से पूरी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं कि क्या खिला दें महात्मा जी को, क्या बनावें, खूब दिव्य बनाते हैं, हर प्रकार का भोजन व्यंजन बना के खिलाते हैं। लेकिन जब अपने यहां आते हैं और मंदिर में वही सूखी रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो मिलती है, उनके दिव्य 56 भोग से ज्यादा सुख अपने यहां भोजन में मिलता। क्यों? कि ये ठाकुर जी को समर्पित रोज किया जाता है। भगवान को आरोगा गया, भगवान को समर्पित किया गया जो पदार्थ है, भगवान मुख से भोग नहीं लगाते। अर्चावतार में भगवान दृष्टि से भोग लगाते हैं। ठाकुर जी की नजर उस वस्तु पर पड़ गई, वो अलौकिक हो गई, दिव्य हो गई। उसके स्वाद में स्वाभाविक रूप से जो प्रेम है, जो सुख मिलता है, बाहर जाने में वो नहीं मिलता। यद्यपि जीभ है तो वो बेचारी हर प्रकार का लोभ करती है, लेकिन जो सुख
भगवान के प्रसाद के पाने में है, वो कहीं नहीं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो केवल अपने लिए भोजन बनाए और एक तरफ बना रहे हैं दूसरी ओर खा रहे हैं तो केवल पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो भी प्रसाद आप बनाइए, पहले भगवान का घर में चित्रपट हो, फोटो हो, शालिग्राम हो, मूर्ति हो, उनके आगे एक थाल में भोग लगा के तुलसी छोड़ दीजिए, भोग लगाइए और फिर आप पाइए। अगर बिना भगवान को भोग लगाए बलि वैश्वदेव किए कोई पाता है तो केवल पाप पाता, अन्य का सारा दोष उसको लगता है। इसलिए पूतना का दुग्ध पान भगवान ने कर लिया तो पूतना को माता की गति दिया है, वो मर गई। पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े जला दिया गया, दिव्य सुगंध निकली। नंद बाबा उधर से आए, समाचार मिला कि राक्षसी लाला को लेकर भाग गई थी। उन्हें वसुदेव जी की बात याद आई। नंद बाबा ने कहा वास्तव में वसुदेव जी कहे थे कि उपद्रव हो सकता है। कंस को पता चला कि पूतना गई और वहीं मर गई गोकुल में ही, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। कंस को ये नहीं मालूम है कि नंदलाल मेरे काल है। पूतना का शरीर समाप्त हो गया। भगवान सुख पूर्वक ब्रज में निवास करते हैं, गोकुल में।